डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य गलतियों का पुतला है और गलतियां इंसान से ही होती हैं। इन दो लोकोक्तियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य से कभी न कभी गलतियां अवश्य होती हैं और इससे यह भी स्पष्ट है कि सभी को इस बात का एहसास है कि वह गलतियां करते हैं। आज समाज और मानव के इतिहास में जो भी जिस अवस्था में है उसका कारण ही यह है कि मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास है और वह निरंतर इनमें सुधार करते हुए आगे बढ़ता है। संसार में प्रत्येक सफल इंसान की सफलता का कारण उसके द्वारा किए गए अथक प्रयास और उन प्रयासों की असफलता में सुधार करने की निष्ठा ही है। अपने प्रयासों में असफलता और सुधार की निष्ठा केवल व्यक्ति ही नहीं अपितु राष्ट्रों की समृद्धि और सफलता के लिए भी आवश्यक है। जब कोई वैज्ञानिक नए आविष्कार या खोज करने के प्रयास करते हैं तो उन्हें कई बार असफलता हाथ लगती है, लेकिन वैज्ञानिक इन असफलताओं से डरते वह घबराते नहीं हैं और असफलताओं के कारणों को खोज कर उनमें सुधार करके पुनः प्रयास करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। जब थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें हजारों बार असफलता मिली, लेकिन जब उसमें इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका सकारात्मक रूप से जवाब देते हुए कहा कि मुझे 10,000 ऐसे तरीके पता चल गए हैं जिनमें बल्ब नहीं बनाया जा सकता। थॉमस एडिसन इसी जज्बे के कारण वे बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो सके, क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि उनके तरीकों में कमी है और उन्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि एडिसन अपने तरीकों में कमी को स्वीकार नहीं करते और उनमें सुधार नहीं करते तो वह कभी बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार इसरो भी आज सफलताओं की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो इसका कारण भी वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर सुधार करते हुए बारंबार प्रयास करते रहना ही है। व्यक्ति की ही तरह कोई समाज या राष्ट्र भी जब तक अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें ठीक नहीं करता तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अपनी गलती को स्वीकार न करने के कारण पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पर खड़ा है और दूसरी तरफ वह FATF की ब्लैकलिस्ट में भी शामिल किए जाने के खतरे का सामना कर रहा है। यदि पाकिस्तान यह मान ले कि वह आतंकवाद का पोषक है और अब वह अपने यहाँ से
आतंकवाद को समाप्त करके देश का विकास करने के लिए प्रयास करेगा तो सभी देश पाकिस्तान की सहायता करने के लिए आगे आएंगे। स्टॉप।